जय महाकाल। जय श्री राम। मित्रों, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल कि इस सृष्टि में श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन हैं, तो 99% लोग एक ही जवाब देंगे, पवन पुत्र हनुमान। और यह असत्य भी नहीं है, किंतु हनुमान जी से भी बड़े कोई राम भक्त हैं तो वो हैं स्वयं शंभु महाकाल। महादेव राम जी को अपना भगवान बताते हैं और राम जी के आराध्य स्वयं महाकाल है। ये एक दूसरे के भक्त भी हैं और एक दूसरे के भगवान भी हैं। अभी एक चौपाई जो रामचरितमानस की है कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको लेकर बड़ा विवाद है। तो सोचा कि आज इस पे थोड़ा सा बात कर ली जाए। राम जी के विमुख जो भी जाता है उसका सर्वनाश ही होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामचरितमानस जिसने पढ़ी है वो इस बात को जानता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको स्वयं आभास हो जाएगा कि राम जी के विमुख जो भी जाए उसका सर्वनाश क्यों हो जाता है। ये चीज हमें आज जिनका विवाह है, माता पार्वती, माता पार्वती जी ने हमें यह सीख उनके पूर्व जन्म, जब वो दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतरित हुई थी, उस समय उन्होंने ये चीज बताने के लिए स्वयं अपने प्राणों की आहुति दी थी। उस कथा पे चलने से पहले हम इस चौपाई के अर्थ को बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि रामचरितमानस में स्त्री और शूद्र जाति के लिए ये चीज कही गई है। हालांकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो दलित समाज है या नीची जाति है, उसका उस पुराने शूद्र जाति से कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोगों का है क्या है, उन्हें अपनी राजनीति चलानी है, वो कुछ भी कह देंगे। तो ये जो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसको समझने से पहले हमें हिंदी के अलंकार में जाना होगा। जैसे उपमा अलंकार होता है, यमक अलंकार, ऐसे ही एक अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ हर बार बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध दोहा है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां सुबरन शब्द जो है वो एक ही बार आया है, लेकिन कवि के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर नारी या सुंदर देह की नारी, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ होता है स्वर्ण या सोना। एक और उदाहरण आप समझिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यह पानी एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, कि अगर व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो उसका सब कुछ चला जाता है, तो वो उभरता नहीं है, निखरता नहीं है। मोती के लिए इसका अर्थ है पानी। वो जो अगर सीप के मुंह में पानी नहीं जाएगा, पानी की बूंद नहीं जाएगी, तो वो मोती नहीं बनेगा, मोती का निर्माण नहीं होगा। और चूने के अर्थ में पानी का अर्थ है
कि जब तक चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा ना, तब तक वो रंग अच्छा नहीं देगा। अब इस चौपाई में भी श्लेष अलंकार ही है, जिसमें ताड़न का अर्थ सबके लिए अलग अलग है। ढोल के लिए ताड़न का अर्थ है, अगर किसी ने ढोलक वाले को ढोलक बजाते हुए देखा होगा तो वो ढोलक को पहले खींचता है, उसमें छोटे छोटे छल्ले लगे होते हैं ना, उनसे खींचता है ताकि वो टाइट रहे। टाइट रहेगी तो स्वर अच्छा रहेगा। गवार, गवार जिसको किसको कहा जाएगा? गवार उसको कहा जाएगा जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। तो गवार के लिए उसमें अर्थ आएगा शिक्षा। ढोल हो गए, गवार हो गया। शूद्र का अर्थ होता है सेवक। सेवक का, देखिए ये मेरे अर्थ जो बता रहा हूं, हो सकता है इसका भाव अलग हो, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, वर्ड्स आर द वीकेस्ट मीन्स ऑफ कन्वर्सेशन। शब्द वार्तालाप का सबसे कमजोर माध्यम है। हम किस बात को किस भाव से कह रहा है कहने वाला, समझने वाला भी उसी भाव से समझे, ये जरूरी नहीं है। तो यहां शूद्र का अर्थ उस समय के हिसाब से रहा होगा तो शूद्र, लेकिन आज के हिसाब से शूद्र नहीं। शूद्र का अर्थ सेवक है। ताड़न का अर्थ यहां मारना नहीं है। ढोल को खींचना, गवार को शिक्षा, शूद्र को भी शिक्षा। पशु को ताड़ने का अर्थ है पशु के ऊपर नजर रखना। और हो सकता है कि अगर मारने वाला हो तो उसको मारना भी पड़े, तो उसके अर्थ भाव अलग हो सकता है। नारी के अर्थ में ताड़न या ताड़ना का अर्थ नजर रखना या शिक्षा, लेकिन ताड़ने का अर्थ यहां पे मारना किसी भी उस रूप में नहीं है। खैर इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भी रामचरितमानस की चौपाई है, और ये उस समय की है जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए उठ रहे थे। वहां पे जितने राजा थे, सबने उनको अलग अलग भाव से देखा। किसी को शत्रु लगे, किसी को पुत्र लगे, किसी को जमाई लगे। तो वहां जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको यह बता रहा था कि माता पार्वती जी ने अपने पूर्व जन्म में हमें यह बताया दिया था कि राम जी से विमुख होने के बाद व्यक्ति का क्या होगा। रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं। पहले है गरुड़ जी, दूसरी है माता पार्वती जी, और तीसरे काकभूषुंडी जी, जिनको राम जी के राम होने पे संदेह था, यानी राम जी के परमात्मा होने में संदेह था। बात शुरू होती है माता सती और भोलेनाथ राम कथा सुनकर लौट रहे थे कि रास्ते में उनको राम जी माता सीता की खोज करते हुए दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राम कथा सुन के आ रहे थे, यानी रामायण पहले हो गई थी, और अब यहां पर भी राम जी माता सीता को खोज रहे थे, तो यह कैसे संभव है? तो ऐसा है कि रामचरितमानस अखंड बार, असंख्य बार घटित हुई है। रामचरितमानस, राम जी जब सृष्टि का नाश हो जाता है, फिर जब सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है, राम जी फिर अवतार लेते हैं, क्योंकि रामायण हमें सिखाती है कि जीना कैसे है। जीने का सही ढंग हमें सिखाती है कि मनुष्य को किस तरह जीना चाहिए। तो ये हर कल्प में घटित होती है। जैसे सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इसके बाद फिर सोमवार। ऐसे ही सृष्टि का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पृथ्वी का सृष्टि का नाश, फिर से एक निर्माण होगा। ये अनवरत क्रम कई करोड़ों अरबों वर्षों से चला आ रहा है। तो जब शिव जी और माता पार्वती, माता सती लौट रहे थे राम कथा सुनकर, तो भगवान शंकर जी ने राम जी को देखा
और राम जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, हे सच्चिदानंद। माता सती को आश्चर्य हुआ कि स्वयं महादेव सच्चिदानंद इनको कह रहे हैं जो एक स्त्री के विरह में वन वन भटक रहे हैं। जिज्ञासु है, जिज्ञासु कहो या लीला कहो उनकी। उन्होंने भोलेनाथ जी से पूछा कि आपने सच्चिदानंद कह के किनको प्रणाम किया? बोले ये है ना भगवान राम। बोले ये राम वही राम है क्या जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं, भगवान राम? भोलेनाथ ने कहा, ये वही राम है जिन्हें मैं समाधि में भी भजता हूं। माता को यकीन नहीं हुआ। कहते हैं जब माता ने शिक्षा देने की हमें ठानी रखी थी, भोलेनाथ ने भी शायद मन में जान लिया कि अब सती के मन में जो संशय आया है और ये प्रभु की माया है, तो इसको हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो शंकर जी ने कहा कि आप खुद देख लीजिए, ये स्वयं वही राम है जिनको मैं समाधि में बचता हूं या नहीं। माता सती ने कहा, ठीक है। शंकर जी बोले, आप देख के आओ, मैं जब तक यहीं बैठा हूं पेड़ की छांव में। माता सती ने माता सीता का रूप बनाया और राम जी के सामने पहुंच गई। जैसे ही राम जी ने देखा उनको, समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि माता आप अकेली, भोलेनाथ कहां है? माता समझ गई कि ये सही कह रहे थे, यही परमानंद है जो मैंने रूप बदल के आई तब भी इन्होंने पहचान लिया। वापस गई। शिव जी ने पूछा कि प्रमाण ले आई? बोले हां, भरोसा हो गया। बोले क्या, कैसे पता चला? माता जी अपनी वो वाली बात छुपा गई कि मैंने सीता जी का रूप धरा और राम जी के सामने पहुंच गई। लेकिन स्वयं शंभु महाकाल त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने देखा और जैसे ही उन्होंने देखा कि इन्होंने माता सीता का रूप धरा है, उसी क्षण माता सती का परित्याग कर दिया। क्योंकि जिसने मेरी मां का रूप धर दिया, जिस शरीर ने मेरी मां माता सीता को, जब भगवान राम उनके ईश्वर हैं और माता सीता उनकी अधिष्ठात्री हैं, उनका रूप धर लिया, तो इनको अब मैं पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्या किया जाए? भोलेनाथ ने उनसे कुछ नहीं कहा, समाधि में चले गए। समाधि कितनी? 87,000 वर्ष। 87,000 वर्ष के बाद जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि सारे देवता विमानों में चढ़ चढ़ के कहीं जा रहे हैं। माता सती ने कहा कि प्रभु आप समाधि में थे, मेरे पिता दक्ष जी ने यज्ञ का और एक उत्सव रख रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हारे पिता हैं, तुम जा सकती हो। लेकिन उन्होंने न्योता नहीं भेजा है। तो वैसे कहा गया, भगवान शंकर जी ने कहा है कि गुरु, मित्र और पिता के घर बिना न्योते के भी जाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि वो मुझसे बैरभाव रखते हैं, एक बार ब्रह्मा जी की सभा में किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे, तब से वो मेरा अपमान करते हैं, तो इस जगह पे जाने में कोई भलाई नहीं है। लेकिन माता सती ने कहा कि नहीं प्रभु, मुझे जाना है। क्योंकि माता सती भी 87,000 वर्ष में ये जान गई थी कि भोलेनाथ ने मन से मेरा परित्याग कर दिया इस देह का। हो सकता है कुछ दिन मायके में रहूंगी तो हो सकता है मेरा मन भी अच्छा हो जाए। लेकिन राजा दक्ष ने अहंकार बस ये यज्ञ किया था, और इस यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि जैसे ही माता सती वहां पहुंची तो वहां पे माता, उनकी माता के अतिरिक्त सभी ने उनका परिहास किया। पिताजी सीधे मुंह बात नहीं किए राजा दक्ष। वहां पर सबका आसन लगा था, केवल दो लोगों का आसन नहीं था, भगवान श्री हरि और भोलेनाथ, इनका आसन नहीं था। माता सती क्रोधित हुई
और उन्होंने कहा कि जहां मेरे पति का सम्मान ना हो, उस जगह पे मैं नहीं रह सकती। और हे पिताश्री, आपकी ये देह है, यानी आप से उत्पन्न मेरी देह है, और ऐसी देह को रखकर मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी ऋणी हूं, आज इस ऋण को उतार देती हूं। और अपनी योगाग्नि में भस्म हो गई। इसके बाद भोलेनाथ जी ने अपने सेवक वीरभद्र को भेजकर उस राजा दक्ष को यथासंभव जो उनको मिलना चाहिए था वो प्रसाद दिया, और माता सती की देह को लेकर विचरण करते रहे। इधर माता सती का देह त्याग हुआ और उनका पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहां पार्वती जी के रूप में। इस कथा से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आपको लगता है कि माता सती आदि शक्ति को यह ज्ञान ना हो कि भगवान राम कौन है? बिल्कुल ज्ञान है। लेकिन कभी आपने देखा है कि जब बच्चा छोटा होता है, मां को पहला गुरु क्यों कहा गया है? जब बच्चा छोटा होता है, मां उसकी उंगली पकड़ती है, खुद उल्टी चलती है, लेकिन बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। ठीक ऐसे ही माता सती ने हमें पूर्व में ही यह बता दिया कि जो राम जी से विमुख होगा उसका हश्र क्या होगा। राम के राम होने पे संदेह अगर आपके मन में है तो आपके का कल्याण नहीं हो सकता। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वो उनकी गति है, उनके साथ क्या होना है ये तो राम ही जाने। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपसे निवेदन है कि उनका निराकरण करिए। पूछिए किसी ज्ञानी से, किसी संत से, लेकिन हर किसी संत से नहीं, जिसको ज्ञान ना हो उससे नहीं। कोशिश करके देखिए, वरना किसी की जरूरत नहीं है आपको। आप रामचरितमानस रखिए घर में, जब आपको समय मिले तब आप उसका पाठ करिए। ज्यादा नहीं, 2 चौपाई, 4 चौपाई, 5 चौपाई, उतना पाठ कर सकते हैं। दूसरे थे भगवान गरुण, भगवान के वाहन गरुण, और तीसरे काकभूषुंडी जी। इनका क्या हुआ मैं फिर किसी अगली बार में आपको इसका बारे में सुनाऊंगा। लेकिन आज शिवरात्रि है और माता सती का जो नया जन्म हुआ है राजा हिमाचल के यहां पार्वती जी के रूप में, उनकी कथा हम आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल राज के यहां जन्म हुआ। इधर माता सती के वियोग में भोलेनाथ और ज्यादा बैरागी हो गए। बैरागी तो वो थे ही, और अधिक बैरागी हो गए। इधर नारद जी आए, माता पार्वती जी का हाथ देखा, और हाथ देखकर उन्होंने कहा कि इनके जो पति है वो, इनको जो पति मिलेंगे, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इनके जो पति मिलेंगे वो जटा जोगी, जटाधारी होंगे, अमंगल भेष होगा इनका। जी शिव जी के सारे गुण उन्होंने बता दिए, लेकिन स्पष्ट वो भी नहीं कर पाए कि इनके पति होंगे कौन। राजा हिमाचल ने कहा कि ऐसा कौन है इस संसार में? बोले इस संसार में, इस सृष्टि में एक ही है जिनके ना माता पिता है, और उन जिस जिस तरह का भेष का वर्णन इनकी रेखाओं में है वो महादेव शिव है। अगर ये शिव से विवाह कर लेती हैं तो इनके ये जो दोष है इनके कुंडली में, किस तरह का पति मिलेगा, वो वरदान में साबित हो जाएगा, वरदान में परिवर्तित हो जाएगा। माता पार्वती जी तपस्या करने गई। लाखों वर्ष उन्होंने तपस्या की, कई वर्ष तक भोजन नहीं किया, कई वर्ष तक कंदमूल फल खाए। फिर भगवान श्री राम की प्रेरणा से शंकर जी विवाह के लिए तैयार हुए, और जब तैयार हुए तो उन्होंने सप्तऋषि को माता पार्वती की प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा। माता सती का जो रूप था पार्वती, वो परीक्षा देने, अब हमारी जगत जननी है वो सब जानती हैं,
उन्होंने जब आके कहा कि हे देवी, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? माता पार्वती जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अगर आप मेरी तपस्या के बारे में सुनोगे उसका कारण तो शायद आप हंसोगे। मैं भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती हूं। उन्होंने भी कहा कि हे देवी, तुम पर्वतराज की पुत्री हो, कहां एक जोगी के चक्कर में लग रही हो, जिसके ना घर का ठिकाना ना घाट का ठिकाना, खुद स्वयं मांग के खाने वाला, न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र है, न कोई महल दो महला है, तो क्यों ऐसे योगी के चक्कर में पड़ रही है? माता पार्वती जी ने तो दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी। उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आपको जिनने भेजा है ना, आप अगर वो स्वयं भी आकर कहें कि मैं नहीं मिलूंगा, तो भी मैं मानने वाली नहीं हूं। मेरे करोड़ों वर्ष, मेरे करोड़ों जन्म लग जाएं, लेकिन मेरा पति तो शिव ही होगा। जब उन्होंने देख लिया ऋषि ने कि हाँ, इनका प्रेम निश्चल और अमर है, माता जगत जननी को प्रणाम करके गए और कहा, माता आप घर जाइए, शिवजी बारात लेकर आ रहे हैं। तो आज वही दिन है, महादेव का विवाह का दिन। तैयारी कीजिए, शिव बारात चलेंगे। जय महाकाल।